चक्षुषी त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः। सम्मान के योग्य विद्वान आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों, इस मानव जीवन को प्राप्त करके हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन करना आवश्यक होता है। परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान वेद वाणी है। उस वेद को जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तभी हमारा जीवन उत्कर्ष होता है। और जो लोग वेद को नहीं पढ़ते हैं, वैदिक सिद्धांत को नहीं जानते हैं, वेद के मान्यता, वेद के निर्देश, वेद में बताए गए आचार विचार उनको नहीं जानते, नहीं करते, उनका जीवन उत्कर्ष नहीं होता है। लेकिन वेद को समझने के लिए, वेद को हृदयंगम करने के लिए, वेद की जो मान्यता है, सिद्धांत है, वेद का निर्देश, उसको जानने के लिए हमें दर्शन शास्त्र पढ़ना आवश्यक होता है। क्योंकि बिना दर्शन शास्त्र पढ़े हम वेद को यथार्थ रूप से नहीं समझ सकते। दर्शन शास्त्र का इतना महत्व है, बिना दर्शन पढ़े यदि वेद को कोई अध्ययन करेगा, वेद के सिद्धांत को समझना चाहेगा, वो व्यक्ति वेद को ठीक ठीक नहीं समझ सकता है। यदि दार्शनिक पृष्ठभूमि है, दार्शनिक सिद्धांत, दार्शनिक मान्यताओं को जानता है, फिर व्यक्ति वेद को पढ़ता है तो वेद को समझ पाता है। कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि होती है, उसका आधार होता है, उसको जानकर लोग जैसे बताते हैं उस दृष्टि से हमें उस ग्रंथ को पढ़ना होता है। वेद को समझने के लिए, परमात्मा का निर्देश समझने के लिए दर्शन शास्त्र पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। दर्शन शब्द का ही अर्थ होता है ज्ञान। जब हम दर्शन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान होता है, बोध होता है। किसका दर्शन होता है? यदि स्थूल रूप में कहें तो जीवन का दर्शन होता है। जीवन क्या है, ये हमें दर्शन शास्त्र पढ़ने से समझ में आता है। जीवन के साथ दर्शन का गहरा संबंध है। जो व्यक्ति दर्शन शास्त्र को पढ़ता है, जीवन के साथ जोड़कर देखता है, जीवन के मूल्यबोधों को समझता है, उसका जीवन अन्यों से पृथक हो जाता है, विशेष हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इन आध्यात्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं, वो निश्चित रूप से जीवन को सफल बनाने में उद्यम करते हुए भी कभी भी अंतिम लक्ष्य को पूर्णता से प्राप्त नहीं कर पाते। जीवन को सफल बनाने के लिए ये दर्शन शास्त्र राजमार्ग के तुल्य कार्य करते हैं। व्याकरण आदि शास्त्र हम पढ़ते हैं, वो भी आवश्यक है। इसके बिना हम भाषा को ही नहीं जानेंगे, भाषा का बोध नहीं होगा तो हम किसी भी ग्रंथ को कैसे अध्ययन करेंगे। कोई भी ग्रंथ अध्ययन करते हैं, भाषा का महत्व
अन्यथा में पहले भाषा का ज्ञान हो तब हम आगे अध्ययन कर पाते हैं। लेकिन जब हम सूक्ष्मता से विचार करते हैं वेद के सिद्धांतों के ऊपर, तो दर्शन शास्त्र का महत्व अत्यधिक हो जाता है। जिन चीज़ों को हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें हमें ये दर्शन शास्त्र बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। आँखों से देखने वाले चीज़ को तो पशु भी देख लेते हैं, पशु भी जानते हैं, पशु भी तदनुकूल व्यवहार करते हैं, लेकिन मनुष्य की मनुष्यता उसी में निहित है जो आँख से न दिखने वाले तत्वों को जान जाता है, समझ जाता है। बाहर बाह्य जगत को आप देखेंगे, स्थूलता से विचार करेंगे तो संसार में अनेक पदार्थ है। विचार करेंगे तो बोध होगा। जो विचार नहीं करता है उसका जीवन पशु के तुल्य हो जाता है। पशु जन्म होते हैं, खाते पीते बड़े होते हैं, संतान उत्पन्न करते मर जाते हैं। उनको ये बोध नहीं होता है धरती को किसने बनाया, सूर्य की गति कैसे है, चंद्रमा कितने दिन में अपना भ्रमण पूरा कर देता है। ये बोध उनको नहीं होता है और उनको बोध करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हमें मनुष्य जन्म मिला है, जैसे ही हम आँख खोलकर देखते हैं हमारे चारों तरफ ये जो तत्व विद्यमान है, ये कुछ चीज़ें हमको दिखती हैं और इन दिखने वाले चीज़ों के अंदर न दिखने वाले चीज़ें हैं। जन्म हो गया, जीवन चल रहा है, मृत्यु हो जाएगी। जो व्यक्ति विचार नहीं करता है उसका जीवन तो ऐसे ही चलता है। लेकिन जो व्यक्ति विचार करता है, वेद ही कहता है कुतो आ जाता, हम कहाँ से आकर पैदा हो गए, ये मनुष्य ही विचार कर सकता है, पशु विचार नहीं कर सकता है। मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये विचार केवल मनुष्य ही कर सकता है। और इस सिद्धांत को हम समझते हैं तो दर्शन शास्त्र उसकी व्याख्या करते हैं। दर्शन में इसकी व्याख्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों जन्म हुआ, क्यों मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है तो क्यों होता है, इसका विवेचन दर्शन में बताया गया है। दर्शन शास्त्र इतना महत्वपूर्ण है, जीवन के पदे पदे व्यक्ति दुख भोगता है, परेशान रहता है, क्लेशित रहता है, भयभीत रहता है। और दर्शन शास्त्र सूक्ष्मता से उन कारणों को ऊपर वो बोध कराते हैं। किस कारण से हमें भय होता है, किस कारण से हमें दुख होता है, उन सब का मूल कारण ऋषियों ने एक स्वर में कहा कि अविद्या अथवा मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हमें दुख होता है। और यदि इस दुख को हम पूर्ण रूप से हटाना चाहते हैं, हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यक है। बिना तत्व ज्ञान के दुख दूर नहीं होता है। बाहर के जो दुख होते हैं वो भौतिक साधन से दूर होते हैं, लेकिन आंतरिक जो दुख है वो भौतिक साधन से दूर नहीं होते हैं। साधन एकत्रित हो गया, धन हो गया, भवन हो गया, भोजन हो गया, तो बाहर से हमको जो दुख होता है उन दुखों को हम दूर कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रत्यक्ष है। लेकिन व्यक्ति देखेंगे जितना व्यक्ति बाहर से दुखी होता है उससे ज़्यादा अंदर से दुखी होता है। बाहर की सुख सुविधा साधन लगभग सबको समान रूप से उपलब्ध है। समान रूप से बाह्य साधन उपलब्ध होने पर भी हर व्यक्ति समान रूप से सुखी दुखी नहीं होता है। कारण क्या है? इसका कारण है हमारी आंतरिक अज्ञानता। अंदर जो संस्कार पड़े हैं वो संस्कार ही हमको दुखी करते हैं, उन संस्कारों से हम
दुखी होते हैं। ये संस्कार कैसे दुखी करते हैं, इसका सूक्ष्मता से विवेचन दर्शन शास्त्र करते हैं। दर्शन शास्त्र ने बताया कि आत्मा चेतन तत्व है, पुरुष है, निर्विकार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर भी व्यक्ति बाहर के घटनाओं से, बाहर के वस्तुओं से, बाहर के व्यक्तियों से दिन रात प्रभावित रहता है। चित्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है और चित्त में जैसे स्थिति बनती है जीवात्मा वैसे अनुभव करता है। दार्शनिक दृष्टि से विवेचन करें तो चित्त एक जड़ पदार्थ है और पुरुष आत्मा चेतन है। जब आत्मा चेतन है और चित्त जड़ है, मन जड़ पदार्थ है, आत्मा चेतन है, तो चेतन आत्मा जड़ पदार्थ से कैसे प्रभावित होता है। विचार हम करें कि आत्मा मन को चलाता है या मन आत्मा को चलाता है, इसके ऊपर यदि विचार करेंगे, सूक्ष्मता से देखेंगे, गाड़ी हमें चलाता है या हम गाड़ी को चलाते हैं? क्या है अनमोल जी, गाड़ी को हम चलाते हैं या गाड़ी हमको ले जाता है? हम गाड़ी को चलाते हैं। और सवारी होते हैं, जो सवारी होते हैं ना, गाड़ी में बैठते हैं, तो गाड़ी उनको ले जाता है या गाड़ी को वो चलाते हैं? गाड़ी उनको ले जाता है। क्यों जान प्रकाश जी, कौन सी बात ठीक है? हम बैठाते हैं। हाँ जी बताओ मुकेश जी, गाड़ी हमको ले जाती है या हम गाड़ी को चलाते हैं? निरंजन देव जी, अजय जी, गाड़ी को हम चलाते हैं और जब गाड़ी में बैठ गए, हाँ हम ले जाएंगे, हम ही ले जाते हैं। और कौन बताएंगे? रविंद्र जी, गाड़ी को हम चलाते हैं या गाड़ी हमको चलाता है? गाड़ी को हम चलाते हैं और गाड़ी में बैठ गए तो? सत्यदेव जी, एक पक्ष नहीं है, दोनों है। कभी हम गाड़ी को चलाते हैं, कभी गाड़ी हमको चलाता है। हम मान लो, चलो बड़ी गाड़ी तो आपको समझ में आ ही जाता है, ट्रेन में आप बैठ गए, बस में बैठ गए, हवाई जहाज में बैठ गए और किसी गाड़ी में बैठ गए। मानो आप में से बहुत सारे लोग बाइक भी चलाते होंगे, तो बाइक की स्पीड कितनी होती है विमल जी? हरे रंग में कहाँ तक होता है? 60 तक। और उससे ज़्यादा हो जाए, और जो सुई होती है कहाँ तक की क्षमता होती है उसमें? कितना चला सकते हैं आप? 100 तक। और 100 तक कभी चलाया आपने? कैसी स्थिति रहती है? हाथ कांपता है। और जब हाथ कांपता है उस समय आप ब्रेक लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। आप गाड़ी को भले चलाते हो नहीं, लेकिन आप ब्रेक नहीं लगा सकते, रोक नहीं सकते। अब आपको गाड़ी चला रहा है, आप गाड़ी को नहीं चला रहे, तो गाड़ी आपको चला रहा है। ठीक है, हैंडल आपके हाथ में है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आप घुमा सकते हैं, लेकिन नियंत्रण पूरा आपके अधीन नहीं है। हाँ, धीरे 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 गति कम करके आप उसको रोक भी सकते हैं, ये सब है। लेकिन इतना होने पर भी केवल हम ही गाड़ी को चलाते ऐसी स्थिति नहीं है। गाड़ी को चलाना प्रारंभ हमने किया है, गाड़ी में हम बैठे हैं, बैठने की स्वतंत्रता हमारे पास
थी और हम बैठ गए, तब गाड़ी के अनुसार हमको चलना पड़ता है। ऐसे ही जीवात्मा स्वामी है और मन अथवा चित्त उसका क्या है? जीवात्मा स्वामी है और मन क्या है? ज्ञान प्रकाश जी दूसरे संपत्ति है। मन उसकी संपत्ति है, मन उसका स्व है, मन उसका धन है और जीवात्मा उसका स्वामी है। स्वामी होने से उसका नियंत्रण है, ठीक है, लेकिन नियंत्रण होने पर भी जब हम मन को चलाते हैं तो उसमें एक एक छाप पड़ता है। जब भी आप एक्सीलेटर को दबाते हैं, गाड़ी उस गति से चलती है तो उसके अंदर ये संस्कार आ जाता है, फिर आप तुरंत रोक नहीं सकते। तो जीवात्मा मन को चलाते 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 ऐसे चलाया, ऐसे संस्कार डाल दिया, ऐसे उसके ऊपर प्रभावित कर दिया कि वही उसको ठीक लगता है। अब ऐसी स्थिति है, चित्त में ये संस्कार इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है, तो जीवात्मा चाहे तो भी एकाएक रोक नहीं पाता है। तो इसलिए चित्त को नियंत्रण में करना एकाएक संभव नहीं है। बेहिसाब हमने वर्षों तक चलाया, वर्षों तक नहीं दशकों तक चलाया, और कहें तो जन्म जन्मांतर कब से हम चित्त को चला रहे हैं, तो उसको हमने ऐसे चलाया, आगे उसको नियंत्रण करना एकाएक संभव नहीं है। निर्माण भी धीरे धीरे होता है, उसमें जो हमने संस्कार डाला है वो एकाएक नहीं हुआ है। बहुत प्रयत्न करके, बहुत सोच कर हमने उसको ऐसे संस्कारित किया है। अब उसको हटाना है तो भी धीरे 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 ही हटाना संभव है। अब गाड़ी को आपने एक्सीलेटर बहुत अधिक चालित किया है, एक्सीलेटर दबाया है, अब गाड़ी की जो गति है उस गति में गाड़ी जाएगी। जीवात्मा चालक होने पर भी मन जैसे चलाता है उसके आधार पर चलने में विवश हो जाता है। क्यों विवश हो जाता है? क्योंकि ऐसे संस्कार उन्होंने उत्पन्न किया है, उसका परिणाम उसको ही भोगना पड़ेगा। हमने गाड़ी को तेज किया है तो अब गाड़ी में जो अनियंत्रित स्थिति होती है तो उसी का भी परिणाम हमको ही भोगना है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है दुर्घटना हो, कोई नहीं चाहता है। चाहे कोई व्यक्ति शराब पीकर भी गाड़ी चलाता है, वो नहीं चाहता मेरी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, फिर भी दुर्घटनाएं होती हैं। क्यों होती हैं? उसका कारण यही है कि गाड़ी को हम नियंत्रण करना चाहते हुए भी नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। अब जब स्थिति आ गई, अब पता चल रहा है कि दुर्घटना होने वाली है, तब व्यक्ति रोक नहीं पाता है, तभी तो दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना से थोड़े समय पहले हमको बोध होता है और उस समय हमारे हाथ में नहीं होता है। उस समय ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी जाकर टक्कर खा जाती है, दूसरी गाड़ी आ जाती है सामने। ऐसी स्थिति चित्त और आत्मा दोनों में बनती रहती है। जीवात्मा स्वतंत्र कर्ता होने पर भी चित्त के नियंत्रण से बाहर हो जाता है, चित्त उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। और जब हम साधते हैं, साधना करते हैं, तब चित्त हमारे नियंत्रण में आता है। इस चित्त को समझने के लिए, इस चित्त को नियंत्रण में करने के लिए ही दर्शन शास्त्र विद्यमान है। जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, चित्त का स्वरूप, चित्त के संस्कार और चित्त को कैसे नियंत्रण करें, ये हमको स्पष्ट रूप से बोध होता है। इसलिए जितना हम दर्शन पढ़ते हैं, हमारा ज्ञान उतना अधिक व्यवहारिक होता है। तो ज्ञान
व्यवहार में आए, उतरे, व्यवहार में हमारा दुख दूर हो, इस प्रयोजन के लिए ही दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र की अनेक विशेषताएं, सबसे जो बड़ी विशेषता है, दर्शन शास्त्र सब जगह हेतुपूर्वक कथन करते हैं। कोई भी बात कहते हैं वो हेतुपूर्वक कहते हैं, और जहाँ हेतुपूर्वक कथन होता है वो विज्ञान बन जाता है, और जो बिना हेतु के कथन होता है वो अंधविश्वास होता है। जहाँ कोई हेतु नहीं है, कथन मात्र है, वो अंधविश्वास है। और जहाँ कथन के पीछे हेतु है, कारण है, प्रयोजन है, वो विज्ञान बन जाता है। तो दर्शन शास्त्र जो भी कथन करते हैं वो सत्य प्रामाणिक इसलिए है क्योंकि वो हेतुपूर्वक समझाते हैं, और जब तक हेतु खंडित नहीं होता है वो सिद्धांत हमारे लिए स्वीकार होता है। तो इसी प्रयोजन के लिए हमें दर्शन शास्त्र पढ़ना है, और जो दर्शन शास्त्र पढ़ता है उसको जीवन में लाता है, व्यवहार में लाता है, तो व्यक्ति की एक एक घटना, उसी घटना को एक साधारण व्यक्ति देखता है और उसी घटना को एक दर्शन का विद्वान देखता है। दोनों के देखने में अंतर है, दोनों के ज्ञान में अंतर है। इसलिए मैंने कहा दर्शन अर्थात ज्ञान। हम कहीं जाकर दर्शन करते हैं मतलब ज्ञान करते हैं, तो घटनाओं का दर्शन करते हैं, घटना को जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में आकाश पाताल अंतर रहता है। एक साधारण व्यक्ति का ज्ञान और एक दार्शनिक विद्वान के ज्ञान में बहुत अंतर रहता है। तो दर्शन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो हमारा विचार करने का सामर्थ्य भी बढ़ता है। ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त होता है? दर्शन शास्त्र पढ़ने से। अन्य भी शास्त्र है, भौतिक जगत में भी बहुत सारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को पढ़ने से भी विचार करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन दर्शन शास्त्र अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए विचार करने के सामर्थ्य के साथ साथ ये हमें जीवन के साथ, अध्यात्म के साथ जोड़ते हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र का महत्व विशेष हो जाता है। अन्य शास्त्र को ही पढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने पूछा है, कोई अंग्रेजी पढ़ता है, हम अष्टाध्यायी पढ़ते हैं, दोनों में अंतर क्या है? कोई स्कूल में पढ़ता है, हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो अंतर क्या है? तो मैंने उसको उत्तर दिया, जो व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ता है, जो व्यक्ति आधुनिक विद्यालय में पढ़ता है, उसको मांस खाना में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति गुरुकुल में पढ़ता है, जो व्यक्ति अष्टाध्यायी पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, दर्शन पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है, वो समझता है मुझे एक सुई चुभने पर कितना कष्ट होता है, और एक प्राणी को जीवन से मार दें और उसके मांस खाएं तो कितना पाप होता है, ये व्यक्ति को समझ में आता है। बौद्धिक क्षमता बढ़ाना मात्र हो तब तो अन्य शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर पढ़े, चाहे अन्य शास्त्रों को पढ़े, उससे भी आप बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। यानी वो बुद्धि आध्यात्मिक हो, वो बुद्धि धार्मिक हो, इसके लिए हमें दर्शन शास्त्र पढ़ना आवश्यक होता है। दर्शन शास्त्र केवल हमारे को विचार करने की क्षमता बताते हैं ऐसे नहीं, वो हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, जीवन को आमूल चूल परिवर्तन करते हैं। पढ़ने मात्र से नहीं होगा, पढ़ने के साथ जो व्यक्ति उसके ऊपर चिंतन करता है, विचार करता है, निर्णय करता है, व्यवहार में लाता है, उसके जीवन में आध्यात्म की पराकाष्ठा होती है। इसलिए हमें दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहिए। और दर्शन शास्त्र हम प्रश्नोत्तर पूर्वक पढ़ते हैं तो और अधिक लाभ होता है। दर्शन में अपने आप में, सभी दर्शनों में आप देखेंगे कोई भी बात बताए उसमें हेतु बताते हैं। योग दर्शन में यद्यपि कम है लेकिन भाष्य में तो मिलता ही है। अन्य दर्शन में तो प्रत्येक प्रकरण में आपको हेतु पूर्वक ही कथन मिलेगा।
योग दर्शन क्योंकि व्यवहार का शास्त्र है, उसको प्रायोगिक शास्त्र है। तत्वात्मक थियोरिटिकल जो होता है वह प्रश्नोत्तर करके समझा जाता है, और उसको जब समझ में आ जाता है उसको प्रयोग करते हैं। योग दर्शन प्रायोगिक शास्त्र है, इसलिए इसमें प्रश्नोत्तर कम है, लेकिन भाष्य में तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये प्रश्नोत्तर की शैली से पढ़ने से जीवन में आध्यात्मिक बोध बहुत गहराई से होता है। जब तक आप अपनी ओर से उन चीज़ों को समझे नहीं, प्रश्न नहीं उठाए, तब तक वो हृदयबोध नहीं होता है। शास्त्र ने कह दिया, आचार्यों ने कह दिया, उपदेशक ने बता दिया, अध्यापक ने पढ़ा दिया, इतने मात्र से हृदयबोध नहीं होता है जब तक अपने अंदर ये भाव नहीं उठता है। क्यों? तो क्यों ये भाव उठना चाहिए, और उसका समाधान स्वयं को ढूंढना होता है। इसका नाम होता है दर्शन। दर्शन शास्त्र तो एक उपलक्षण में कुछ बातों को लेकर आपको बता दिया, फिर उसको हमें स्वयं अपने जीवन में घटाना चाहिए। ये ऐसा है तो क्यों, सत्संग करूँ तो क्यों करूँ, ना करूँ तो क्यों ना करूँ, ये प्रश्न हमारे अंदर स्वयं होना चाहिए, और उसका उत्तर भी हमें आना चाहिए। हम जब इन सभी वस्तुओं को, सभी विचारों को, सभी व्यवहारों को, सभी वाणी को क्यों के साथ जोड़कर करते हैं, तो हम दार्शनिक बन जाते हैं, और उसी व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। तो पढ़ते पढ़ाते समय मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, क्यों, और उसका उत्तर भी हमें आना चाहिए। जो ऐसे प्रश्नोत्तर शैली से पढ़ता है उसका जीवन सफल हो जाता है। समय के अनुसार यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। शांति पाठ। ओ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः।